हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे। पहला लेक्चर आपने देख लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख लिया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करेंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, पहला नंबर क्वेश्चन जो है बेटा वो है 135 and 225। ठीक है, देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके चलेंगे। डोंट वरी, अब बने रहिए हमारे साथ, कंप्लीट वॉच कीजिए, पूरे वीडियोस को देखिए लास्ट तक। 135 और 225 का हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके HCF फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोसेस, देखिए पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले वहां जाकर देख लीजिए, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, HCF अगर आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है 135 से क्या करते हैं हम लोग 225 में पहले डिवाइड देंगे। ठीक है, कितने टाइम्स में लगेगा मालूम है आपको? 1 टाइम्स में ही लगेगा 135। ठीक है, जब ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 90 आएगा, रिमाइंडर 90 बचा। अब ये 90 से फिर हम लोग 135 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने टाइम्स में लगाएंगे, 1 टाइम्स में लगाएंगे, 90 आएगा, रिमाइंडर क्या होगा 45। 45 से फिर क्या करेंगे हम लोग, 90 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में लगाया गया, और ये रिमाइंडर हमारा क्या दे देगा, लास्ट में जीरोस दे देगा। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता तब तक हम लोग प्रोसेस क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225 है। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए बेटा बाय थ्योरिटिकल, मतलब थ्योरी के साथ हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बोर्ड पे, क्योंकि आप CBSE से हो और अगर CBSE में अगर थ्योरी नहीं लिखते हो तो वहां पे मार्क्स काट लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या भरोसा है, इसलिए आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है, सो वी यूज 135। ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन लेमा। देखिए अब क्या है ये डिवीजन लेमा, भाई सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, आपने वो पढ़ा होगा ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो, वो चीज को यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, देख लो यहाँ पे, ये डिवाइडेंड का काम ये कर रहा है, डिविजर का काम ये कर रहा है, क्वेश्चन ये हो गया, रिमाइंडर ये हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, 225 को आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, 135 से डिवाइड कर रहे हो। तो कितने टाइम्स में लगा, फर्स्ट में 1 टाइम्स में लगा, उस समय रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा था, 90 बचा था। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि रिमाइंडर जो है हमारा वो जीरो नहीं आया है, देख लेते हैं हमसे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी अप्लाई, अब फिर से हम लोग अगेन अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा 2। अब किस में करेंगे, ध्यान से देख लो, सेकंड स्टेप में क्या क्या भाई, 90 और 135, यही है ना, 90 से 135 में आप डिवाइड कर रहे हो, तो 90 एंड 135 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम यही चीज को यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रोसेस वाइज लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। देख लो सेकंड स्टेप में आपने यही किया ना, 90 से डिवाइड किया, 135 में 1 टाइम्स में लगा, रिमाइंडर क्या बचा 45। अभी भी रिमाइंडर हमारा सेकंड स्टेप में जीरो नहीं आया है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फिर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, सो अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा 2। अब किसमें डिवीजन लेमा लगाएंगे मालूम है, 90 एंड 45 में, 90 एंड 45। तो अब हमारे पास डिवाइडेड 90 हो गया, डिविजर क्या हो गया 45, क्वेश्चन होगा 2, रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया। जहां रिमाइंडर 0 आ गया जिस स्टेप में, देखो फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था, है ना, और ये थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, तो इस जगह भी हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, द प्रोसेस स्टॉप्स। प्रोसेस को अब हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप्स कर देंगे। और जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, HCF होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे HCF का काम कौन करेगा, 45 करेगा, 45 करेगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द HCF, सो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45 होगा। समझ गए, नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना है आपको। इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या करने बोला है, HCF फाइंड करने बोला 196 एंड 38220 को। ठीक है, ये दोनों नंबर्स को लेकर के आपको HCF फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके है। ठीक है, तो ध्यान दे बेटा कि 196 से जब इसमें डिवाइड करोगे 38220, ठीक है, अब खुद से डिवाइड करके देख लो, इसमें कोई शक नहीं है। ये 195 में 996 से जब डिवाइड करोगे 195 में 195 टाइम्स में, तो ये रिमाइंडर 0 दे देगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना, देखो क्या लिखेंगे, हेयर 38220 ग्रेटर देन 196। ठीक है, यूजिंग डिवीजन लेमा। ठीक है, डिवीजन लेमा को यूज करके, अब देखो डिवीजन लेमा क्या है भाई, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या था, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर था ना। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा डिवाइडेंड है, ये हमारा डिविजर है, तो हो जाएगा यहाँ पे 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू क्वोशिएंट क्या है 195 एंड रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो द प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो स्टॉप करना पड़ेगा। सो द प्रोसेस स्टॉप्स एंड HCF ऑफ किसका HCF निकाल रहे थे हम लोग, 38220 एंड 196 एज। देखो बेटा, ये जब रिमाइंडर 0 आ गया था तो उस स्टेप में जो डिविजर का जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, 196। तो इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर ले। थर्ड क्वेश्चन जो है वो 867 एंड 225 है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। अब रफ में जाकर के डिवाइड कर लेने को बड़ा चीज है नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये नोट करेंगे कि हेयर 867 ग्रेटर देन 225। ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन लेमा। ठीक है, यही है ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइडेंड का काम यहाँ पे कौन करेगा, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है हमारा, तो 867, और डिविजर का काम कौन करेगा, 225। अब एक बात तो यहाँ पे आपको समझनी होगी कि 225 से हम जब डिवाइड करेंगे 867 में, तो कितने टाइम्स में ये डिवाइड में लगेगा और रिमाइंडर क्या बचेगा वो भी देखना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम 3 टाइम्स में लगा देते हैं। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं बेटा, ये आप रफ में जाकर के डिवाइड कर लेना, पिछले क्वेश्चन जैसे बनाए हमने वैसा करके देख लेना। जब 3 टाइम्स में इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 3 5 15 यानी रिमाइंडर इसका 102 आएगा। ठीक है, आप इधर डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 तो आया नहीं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी अप्लाई, फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे मालूम है, अप्लाई डिवीजन लेमा टू किसका, ये दोनों का,
क्योंकि रिमाइंडर और जो डिविजन था उसी को लेना पड़ेगा फिर से हम लोग को, 2 2 5 एंड 1 0 2, ठीक है। तो अब हमारे पास आएगा 2 2 5 इज इक्वल टू 1 0 2 से जब लगाओगे आप तो कितने टाइम्स में लगाओगे, 2 टाइम्स में लगाओगे, और जब 2 टाइम्स में लगाओगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर, जब 2 टाइम्स में लगाओगे तो रिमाइंडर बचेगा 51 बचेगा। क्लियर है। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा तो 102 एंड 51, 102 एंड 51। अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट स्टेप में कि 102 और 51 को लेकर के भाई इसी प्रोसेस है, ठीक है। तो इरेज करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अब ये 102 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 51 से, कितने टाइम्स में लगेगा मालूम है ना, 2 टाइम्स में लगेगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, अब 0 बच जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है वो आपको पहले क्या करना होगा, डिवाइड रूल से, जो आप जूनियर क्लासेज में पढ़े हो जिस तरह से HCF निकालने के लिए, वैसे पहले रफ में आप निकाल लो, उसके अनुसार से फिर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नोट करते जाना। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो जो प्रोसेस था वो तो अब स्टॉप हो गया, और लास्ट स्टेप का जो डिविजर था वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF of 867 and 225 is 51, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर में। आपको शो करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम लोग लेते हैं तो उसका फॉर्म जो होगा वो 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 इस फॉर्म में दिखता है, वेयर q इज इक्वल टू क्या है, सम इंटीजर्स है, ठीक है। तो कैसा बनाएंगे, बाय प्रोसेस चलेंगे, थ्योरी के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक, ताकि आपका नंबर नहीं कटे एग्जाम में, ठीक है। तो लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। a हमने खुद से माना जो a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, and b is equal to 6, ठीक है। by using Euclid's डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, हम लिख सकते हैं ना a is equal to bq + r, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 3 और 5 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर होगा हमारा, पॉसिबल रिमाइंडर जो होगा, पॉसिबल r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। 5 तक ही जाएगा क्योंकि लास्ट हम लोग यहीं तक शो करके दिखाना हम लोग को, ठीक है। तो जो पॉसिबल्स आर होंगे, जो रिमाइंडर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर। क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज आर जो होगा वो 0 और 0 से क्या होगा, बड़ा और इक्वल होगा, बट बी से क्या होगा, छोटा होगा, और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है देख रहे हो, 6 माने है ना हम लोग, है ना। तो इस पे अगर लेते हैं तब अगर व्हेन r इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन तो क्या मिल जाएगा, b के जगह पे हम क्या लेंगे, 6 लेंगे, देन 6³ प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब 6³ + 0 तो क्या लिखोगे भाई, 6q लिखोगे ना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 1, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 6³ + 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ये +0 होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
इसको हम नहीं लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। ये क्या दे देगा मालूम है, ये इवन में दे देगा ना, क्योंकि 6 का मल्टीपल जब भी जाएगा 6 क्यू है ना, जैसे क्यू हमारे क्या इंटीजर है, तो 6 इंटू 0 करो चाहे 6 इंटू 1 करो 6 देगा, और 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 दे देगा, 6 इंटू 1 लेंगे, 6 इंटू 2 लेंगे, 6 इंटू 3 लेंगे, जितना भी हम लेते हैं। देखिए 6 का जब आप टेबल लेते हो 6 का टेबल लेते हो 6, 12, 18, 24 इसी तरह से चलता जाता है। सारा का सारा नंबर क्या होता है, ये क्या होता है, इवन होता है ना। बट अगर हम r इज इक्वल टू 1 लेते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 1 लेते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो क्या आ जाता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आ जाता है। जो यहाँ तक तो इवन है, बट उसमें अगर हम +1 कर देते हैं, जैसे इसमें से कोई भी नंबर आप ले लो, ठीक है, और उस नंबर में अगर हम +1 करते हैं तो क्या दे देगा, ओड दे देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑड इंटीजर्स में आ जाएगा ना। फिर अगर हम व्हेन r इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, ठीक है। अब देखो कोई भी टर्म में अगर इस नंबर में यानी 6 का मल्टीपल वाले नंबर में अगर हम 2 को प्लस कर देते हैं तो क्या दे देगा भाई पता है, इवन दे देगा ना। क्योंकि देख लो कोई भी नंबर उठा लो, 6 का मल्टीपल में अगर 24 लेते हो और उसमें 2 प्लस करते हो तो 24 आता है, जो क्या है हमारा इवन नंबर है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू 2 तो ले लिया हमने, r इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, जो क्या दे देगा, ये ऑड इंटीजर में चला जाएगा ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ऑड नंबर के टर्म में चला जाएगा। और व्हेन r इज इक्वल टू 4 लेते हो तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, जो क्या दे देगा मालूम है, इवन नंबर में चला जाएगा। और व्हेन r इज इक्वल टू 5 अगर लेते हो तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, तो ये हमारा क्या दे देगा मालूम है, ऑड इंटीजर्स में दे देगा, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि जब हमने रिमाइंडर की जगह पे ऑड नंबर को रखा, जैसे 1, 3, 5 ऑड नंबर को रखा, तो वो किस फॉर्म में दिखा, 6q प्लस 1 में, 6q प्लस 3 में और 6q प्लस 5 में, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। अब यहाँ पे लिखना होगा आपको, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5, ये आंसर हो जाएगा आपका। सो दैट हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए।